तो ये ठहरा मिलाका द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो रामनगर विजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ राहुल शर्मा। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिलाका द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। काफ़ी सुहाना मौसम है आज का, एकदम शांत वातावरण। दोपहर के बज चुके हैं 12। पहली बार जहाँ पे आना हुआ तो इतना नॉलेज तो है नहीं कि ये नहर है कि क्या है, बट जो भी है देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो कुछ साथी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। तो बेटर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे। काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आगे जाके उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मिलाका द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। एकदम शांत वातावरण। साल भर से ऊपर हो गया मुझे भी मलेशिया आए हुए, तो आज पहली बार अपने इस चैनल पे लाइव आया हूँ। स्ट्रीट है ना ये मिलाका। मिलाका में भी पहली बार ही आना हुआ। पंडित अजय शर्मा जी, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ भी हमारे भाई हैं, एक तो रामनगर से ही हैं और दूसरे हैं डंसाल से। इनसे भी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले आपको दिखा देते हैं ये सुंदर दृश्य, मिलाका द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। यहाँ का मैप है जी, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे है। मिलाका जो नहर सी जो है, इसमें सुनने में आता है कि कश्तियाँ वगैरह भी चलती हैं। अभी तक तो हमें कोई दिखी नहीं। काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, बट इस समय रमज़ान का टाइम चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ही सुंदर कंट्री है मलेशिया की। अगर बात की जाए, बहुत ही सुंदर कंट्री है। जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो फिलहाल जब शुरुआती दौर होता है 1-2 महीना, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो जब वहाँ का रहन सहन, खाना पीना पता चल जाता है, फिर बंदा एडजस्ट हो ही जाता है। हाँ, शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है। साल भर से ऊपर होने को है, 1.5 साल होने को है मेरे को यहाँ पे। तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया कंट्री लगी मेरे को। ये देख सकते हैं
छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां। मछलियां भी हैं बीच में। एक रेस्टोरेंट है, नेक्स्ट किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जब हम खाना खाने के लिए कुछ और, तो वहाँ की भी वीडियो दिखाएंगे। फर्स्ट एक रेस्टोरेंट था, खाना खाते हुए किसी की वीडियो दिखाना ठीक नहीं है, इसीलिए कैमरा साइड पे कर दिया था मैंने। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। मलेशिया की सबसे बड़ी खासियत एक चीज़ देखी मैंने, यहाँ पे हमें हर किस्म का खाना मिल जाएगा, हर किस्म का। तो घोड़े भी अगर कोई रेस लगाना चाहता तो उसका भी है यहाँ पर अल्टरनेट। शुरू में जब पहुंचे थे तो उस समय काफ़ी दिक्कत रही थी यहाँ के बर्ड को समझने में, क्योंकि कुछ एक बर्ड ऐसे हैं यहाँ के, जैसे इंडिया में हम दूध पीते हैं तो यहाँ उसे कुछ और कहते हैं, वो बोलना नहीं चाहूँगा अभी मैं। तो काफ़ी वो दिक्कत हुई थी, मुझसे पूछा गया कि वो पियोगे, मैं कि यार ये कौन सी पीने वाली चीज़ है। तो अब हम बात करेंगे अपने साथी के साथ। ये क्या जी पंकज जी, जैसे कि चलते चलते बात करेंगे हम। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? मेरे को हो गए 3 साल हो गए। 3 साल। तो क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का आपका? ठीक है एक्सपीरियंस, इधर का मौसम भी ठीक है, इधर में सब कुछ ही ठीक है, वैसे सेफ्टी भी बहुत है। हाँ, एक चीज़ देखिए कि जैसे जो हमारा इंडियन कल्चर है ना, वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। हाँ इधर सब कुछ मिलता है, इंडियन के तमिल लोग बहुत हैं इधर में, पंजाबी वगैरह सारे कल्चर सारे। बेसिकली आप कहाँ से हो? मैं जिंद्रा से हूँ। जिंद्रा से। हाँ लगभग 3 साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए? 3 साल हो गए। पंकज जी थे जो कि जिंद्रा के रहने वाले हैं, जिंद्रा कापोता से। कापोता? हाँ जिंद्रा कन्याला, कन्याला, तो वहाँ के रहने वाले हैं। एक और भाई साहब भी थे साथ में, बट इस समय वो घर में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं बाद में बात करता हूँ। रमज़ान के चलते काफ़ी मार्केट बंद है इस समय। यहाँ का ये काफ़ी फेमस पिकनिक स्पॉट है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, फॉरेनर टूरिस्ट। सबसे बड़ी बात है कि हम भी यहाँ पे फॉरेनर हैं, जो हमें देख रहे होंगे वो भी यही सोच रहे होंगे कि फॉरेनर घूमने के लिए आए होंगे। उन्होंने ये नहीं पता कि फॉरेनर इतने दिहाड़ियाँ लाने आए हैं। दिहाड़ी की बात इसलिए की कि कोई भी काम है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, एक ऑफिसर अगर अपनी चेयर पे बैठा होता है तो वो भी दिहाड़ी लगा रहा होता है, वो भी 10 से लेकर 5 बजे तक बैठा है, तो देसी हिसाब से उसे भी वही कहते हैं। और ये सारी मार्केट रात को होली वाली, रात को खुलती है ये सारी मार्केट, ऐसे लेट नाइट तक खुली रहती है। लेट नाइट 3 बजे तक खुली रहती है। ये अभी मार्केट इसलिए बंद है क्योंकि ये मार्केट टूरिस्ट आता है यहाँ पे शाम को, तो अभी ये मार्केट बंद है, तो ये शाम को ओपन होगी। मतलब तो रात को लेट नाइट तक ये मार्केट खुली रहती है। ये देखिए बोट भी आ गई, इस तरीके से यहाँ पे घुमाते हैं। तो ये आ गया म्यूजियम,
म्यूजियम बेलिया मलेशिया, बेला मलेशिया। बेला मलेशिया, मलेशिया यूथ म्यूजियम। और इस समय अगर मेरे मेरे बच्चे साथ में होते, बड़ी बेटी ने तो नहीं कहना था बट छोटी बेटी ने जरूर मुझे कहना था कि पापा मेरे को साइकिल पे बैठना है। तो साइकिल है टूरिस्ट को घुमाने के लिए। चर्च है यहाँ पे, चर्च मिलाका। हम दोनों चीज़ों में बात करते हैं वहाँ। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 होस्टेड बाय मिलाका मलेशिया। ये है साइकिल, मैं तो साइकिल ही कहूँगा, यहाँ पे पता नहीं क्या कहते हैं। म्यूजिक चल रहा है बीच में। ये सब सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। यस कॉफी। और एक और चीज़, मलेशिया में जब मैं नया नया आया था तो मेरे एक भाई साहब ने मुझे बोला था कि आप इंडिया में गाड़ी परचेज़ करते हो तो आपको क्या मिलता है। गाड़ी परचेज़ करते हैं, एसेसरी मिलती है, कुछ और सामान मिलता है। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों पूछो। कहते हैं अगर मलेशिया में अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको साथ में छाता मिलता है। तो रीज़न क्या, वो तो मेरा पहला दिन था, मुझे इतना पता नहीं था। तो रीज़न ये था कि यहाँ पे बारिश कभी भी किसी भी समय, ये नहीं है कि जैसे इंडिया में हम कहते हैं कि बरसात आ गई तो यहाँ पे बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश। यहाँ पे कभी किसी समय भी बारिश शुरू हो सकती है, किसी भी समय। बम्बो हट, बुकित मिलाका, बुकित मिलाका। तो ये यहाँ के पुलिस स्टेशन के नंबर लिखे हुए हैं, कभी किसी को अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो कॉल कर सकते हैं। पर हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, कभी इनसे आमना सामना नहीं होना चाहिए। तो बिशन जी हमारे साथ, वो भी रामनगर से हैं। पंकज जी हैं, चर्च ऑफ लेडी।
यहाँ पे दिखाया हुआ है कौन सी साइड पे कौन सी जगह देख सकते हैं हम। तो फिलहाल सांस चढ़ गई। आ गई है पूरा इलाका। इसे देख के ये जो गोल गोल घूम रहे इसे देख के किसी रेजिडेंसी की याद आ गई। सेम किसी रेजिडेंसी में भी ऐसा ही है, टॉप पे जाके पूरा व्यू दिखेगा यहाँ का। ये बिल्कुल लगभग टॉप पे पहुंच चुका है वो। तो बिल्कुल वो टॉप पर पहुंच चुका है। बैक साइड बैक साइड बैक साइड बैक साइड। घूमने के लिए काफी शांत। तराशा हुआ पत्थरों के ऊपर एक सिक्योरिटी देते हैं। इनके कल्चर के रिलेटेड कुछ होगा, जो इनकी अपनी भाषा में लिखा हुआ है वो तो अपनी समझ के परे है। हम शायद कुछ देखने के लिए है। जैसे हम इंडिया में भी जाते हैं ना कि जगह पे वहाँ पे सिक्के डालते हैं, तो ये भी कुछ वैसा ही है। ये यहाँ के 10 सेंट अपनी भाषा निकाल करके कंफर्म करूँगा कि लॉजिक की है। पूछो कि सुनूँ पता तो है नहीं। चलो हम भी गरम कर ही देते हैं, तो हमने भी डाल दीजिए। वैसे लॉजिक को भी समझ नहीं आया, जगह क्या है वो भी समझ नहीं आई। तो हमारे साथ जो गार्ड हैं ये तो खाली पैसे लिए, इन्होंने तो दिखाया कुछ नहीं। पूछा कि पैसे क्यों डालते हैं, इनका जवाब तो पता नहीं। ब्यूटीफुल व्यू। चलिए तुम
जहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है रिंगिट। रिंगिट और नोट का जो स्टफ आता है उसका तो वो भी प्लास्टिक उसी में है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश की वजह से इनकी करेंसी को जो हमने सपोज करो अगर पॉकेट में डाले हुए हैं तो बारिश पड़ जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पड़ी है जी करेंसी 10 रिंगिट, 70 रिंगिट, नीमा रिंगिट। हाँ, जितनी सी ज़रूरत है मुझे इतनी भाषा आ जाती है। खाने तक की, दुकान में जाके कोई सामान लेना है वो वाली भाषा आ जाती है। कन्वर्सेशन अगर लंबी चले वो बात नहीं होती है, फिर हम एक ही चीज़ कहते हैं कि फालतू की एनर्जी मत वेस्ट करो, ना हम करेंगे ना आप करो। हैटन होटल काफी महंगा एरिया होगा ये। गाड़ी है नीचे इन्होंने म्यूजियम में रखी हुई है, उस गाड़ी को जाके देखते हैं। मुझे कंटेसा जैसी लग रही, कंटेसा कुछ गाड़ी का नाम हुआ करता था जो पुरानी फिल्मों में आती थी। लाइव थोड़ा लंबा ही कर देते हैं। तोप रखी हुई है यहाँ पर छोटी सी, जैसे कि हमारे रामनगर शीश महल में भी है। वो रामनगर शीश महल वाली बड़ी है। उधर गड्डी गड्डी को उधर उतरने थले। रेस्टोरेंट लगता है ये भी कोई काफी अच्छा है। तो VE52 ने क्रिएटेड जेनिस शेवरोले की गाड़ी है ये। जेनिस क्रिएटेड जेनिस शेवरोले और इस गाड़ी का नंबर है 00VE52। और हमारे एक अंकल हुआ करते थे इंडिया में, उनका एक स्कूटर हुआ करता था, आई थिंक कि प्रिया, उसका नंबर भी हुआ करता था 0052। जो मेरी हम उम्र हो गई जो रामनगर वाले, तो वो पहचान जाएंगे कि किसके स्कूटर की मैं बात कर रहा हूँ। उनका स्कूटर का नंबर हुआ करता था 0052, प्रिया स्कूटर हुआ करता था उनके पास। शेवरोले की गाड़ी है, उस टाइम की काफ़ी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। ये यूज़ किया करते होंगे शेवरोले की गाड़ी। एक काम करो ना, एक तीनों का फोटो ले लो इधर, सेल्फी।
गाड़ी को यहीं पे खड़ा कर दिया है इन्होंने, नीचे चेक लगा के। अपने समय की ये टॉप मॉडल रही होगी गाड़ी। कहते हैं जब तक चीज चल रही है ना उसी की कीमत होती है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना चलने के बाद भी अपनी कीमत बनाए रखते हैं, तो ये गाड़ी उसी में से एक है। जब तक चीज चल रही है ना उसी की कीमत। तो ये ठहरी शेवरले की गाड़ी। अपनी कीमत बनानी पड़ती है, तो इस गाड़ी ने भी वैसे अपनी कीमत बनाई है। लोग आके फोटो खिंचवा रहे हैं इसके साथ। यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं पूरा उसका दिखाया हुआ, मैप दिखाया हुआ है। ये भी एक पुरानी बिल्डिंग है और बादल देखो किस तरीके से चल रहे हैं। और जैसे भी बादल चल रहे हैं ना, हो सकता है और 5 या 10 मिनट के बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था। बख्तर बंद गाड़ी, ये भी इन्होंने यहाँ पे बंद करके रखी हुई है। हैंग तुआ, हैंग जीवत। बुलेट प्रूफ गाड़ी। अब लगी है भूख, खाते हैं जाके कुछ खाना। तो ये भी यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, उसी गाड़ी के साथ सेल्फी लेते हुए। ओ ये टूरिस्ट तो इंडियन निकले। ये तो डोगरी गल करा करते हैं। फोटो खींचे। अच्छा आदित्य मोदी, मेरा पारू 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 पारू, बहुत मिस कर रहा हूँ तेरे को, खासकर तेरी दुकान को। कुछ वक्त निकाल लिया करो खुद के लिए भी। कि वक्त जाने का पता नहीं चलता। आज़ादी की यहाँ पे इन्होंने वो रखी हुई है अंदर मेमोरीज। प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मेमोरियल आर्किव निगारा मलेशिया। तो ये थी आज की वीडियो, इंपीरियल हेरिटेज होटल। तो ये था फिलहाल के लिए, इस वीडियो को करते हैं बंद। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।